पर घर से चले हम, के लिए मैंने बनाया था स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले हम, स्कूल 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 चले। तो एक कार्ड ले लेते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए, बेसिक वाला जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो कार्ड ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो फ्लैग होस्टिंग का नाम सुनते ही किस किस को आपके बचपन की यादें ताज़ा हो गई है, कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना या वंदे मातरम ज़रूर लिखना। तो फ्लैग होस्टिंग के लिए हम सुबह सुबह नहा धो के रेडी होके जाते थे और बहुत ही फ्रेश मूड में हमें जो आज़ादी मिली है उसके जो हमारे शहीद जवान हैं उनके लिए उनको सैल्यूट करते हुए परेड्स होती थी और फिर राष्ट्रगीत होता था। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत मायने रखती है। भारत के नागरिक होते हुए भी हम अगर इन चीज़ों को अभिमान से नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम फ्लैग बनाते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। और फ्लैग बनाने के बाद सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे में क्या डिफरेंस है। तो इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिश से, तो इसके लिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। बट रिपब्लिक डे में यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान बन चुका था, भारत को अपना संविधान मिल चुका था, इसलिए हम प्रजासत्ताक दिन यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। तो बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है और ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपको तो समझ में आ चुका होगा। तो ये जो कार्ड बना रहे हैं किड्स स्पेशल क्राफ्ट है, ये बच्चों के लिए है, तो इसलिए इसको बस हम 10 से 15 मिनट में बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से फ्लैग बना लिया और फ्लैग बनाने के बाद हम होस्टिंग के लिए थ्रेड लेंगे। तो इसी के साथ ये फ्लैग होस्टिंग वाला कार्ड किसको पसंद आ रहा है तो कमेंट में हैप्पी रिपब्लिक डे एंड वंदे मातरम लिखना ना भूलें। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के लिए गो थ्रू माय यूट्यूब चैनल, चेक माय कंटेंट एंड सी द न्यू क्रिएटिविटी फॉर यू। सो बहुत ही इजीली बन जाएगा। अभी बीच में हम चक्र बनाएंगे। सो अशोक चक्र के बारे में किसको पता है मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि अशोक चक्र में टोटल कितने चक्र होते हैं, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और हम बनाने लेंगे अभी फ्लैग। तो ये फ्लैग हमारा बन के रेडी हो चुका है, हमारा तिरंगा, हमारा प्यारा तिरंगा बन के रेडी हो चुका है और हम लेंगे अभी फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो ये फ्लैग बन के रेडी हो चुका है और ट्राई कलर वाला ये फ्लैग बहुत से सिंबल दर्शाता है, यानी कि ऑरेंज कलर जो है, ग्रीन कलर है, वाइट कलर है, ये बहुत से सिंबल दर्शाता है। और ये बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए कि ये बेसिक चीज़ है कि ऑरेंज कलर किसके लिए है या फिर ब्लू कलर का अशोक स्तंभ क्या दर्शाता है और अशोक स्तंभ में कितने चक्र होते हैं। तो जल्दी से इन सब चीज़ों के बारे में गूगल कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइए। स्कूल छोड़े हुए मुझे तो 10 से 15 साल हो चुके हैं और मैं तो ये डेज़ बहुत मिस करती हूँ। सो सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग के लिए हम बनाएंगे ये कुछ स्टेप्स, जहाँ पे हम फ्लैग होस्टिंग के लिए खड़े होते हैं, हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं और वो फ्लैग होस्ट करते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बना लिए हैं। अब आपके पास अगर ब्राउन पेपर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वाइट पेपर ले लेना और वाइट पेपर को ब्राउन कलर से सिंपली कलर कर देना। इट्स दैट मच ईजी टू मेक। मेरे पास तो क्राफ्ट का बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, तो मैंने ये वाला क्राफ्ट ब्राउन कलर के पेपर पे ऐसे स्टेप्स बना के इस पर कट कर लिया है। सो दोज हु रिमेंबर दिस डेज कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स हाउ व्हाट वी गेट ऑन द प्रजासत्ताक दिन यानी कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पे, कि हम कितने फ्रेश मूड से जाते थे वहाँ पे चॉकलेट्स लेना या फिर राष्ट्रगीत कहना, घर आके टीवी पे जो परेड्स देखना वगैरह वगैरह जो भी था, ये बहुत ही सुंदर था और बहुत ही मिस किए करते हैं हम अभी लोग स्कूल छोड़ने के बाद। ये यादें बहुत याद आती हैं। तो इसी के साथ ये स्टेप्स बन के रेडी हो जाएंगी और कुछ 10 से 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन चुका है, बनने वाला है। अब मेन पार्ट है, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आइडिया पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और घर पे इसको ट्राई करके मेरे साथ भी शेयर करना। तो ये हमारे स्टेप्स बन के रेडी हो चुके हैं। स्टेप्स बनाने का आसान तरीका आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं कार्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो 2 वे टेप लेंगे, डबल साइडेड टेप जो होता है
वो डबल साइडेड टेप लेंगे और यहाँ पे इसको स्टिक कर देंगे। सो इसी के साथ मैंने पहले थ्रेड के लिए जगह बना ली है। तो कोई भी आपके पास कंपास होगा या जो भी नोकीली चीज़ होगी उससे आपको इस तरीके से कर लेना है होल। थोड़ा सा बड़ा वाला होल करना है और दोनों साइड से आपको होल करना है, पीछे भी मतलब नीचे भी करना है और ऊपर भी करना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने बड़ा वाला होल करने की कोशिश की है ताकि हम फ्लैग होस्ट के लिए थ्रेड यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने अप्रोक्सीमेट साइज़ के हिसाब से मार्क कर लिया है ताकि स्ट्रेट रहे थ्रेड, और यहाँ पे मैं थ्रेड इंसर्ट करूँगी। तो इस तरीके से हम फ्लैग होस्टिंग बना सकते हैं। तो अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आपको कार्ड बनाने के किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए एक कार्ड शीट, उसके बाद फ्लैग बनाने के लिए कुछ कलर्स एंड देन थ्रेड, और डबल साइडेड टेप भी ले सकते हो या फिर आप ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ग्लू का इस्तेमाल मत कीजिए, वो नीचे से पूरा चिपक जाएगा। तो इसलिए आप डबल साइडेड टेप का यूज़ करना। अब मेरे पास अनफॉर्चुनेटली वाइट कलर का थ्रेड अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पे येलो यूज़ किया है। बट प्लीज़ गाइज, अगर आप बना रहे हो तो आप वाइट कलर का थ्रेड ही यहाँ पे यूज़ करना। अब चलिए इसको एक साइड से इंसर्ट करना है और दूसरी साइड से निकाल लेना है ना, बहुत आसान काम। तो सबसे पहले तो मैंने नीचे की ओर से यहाँ से इंसर्ट किया है, फिर ऊपर की ओर से मैं वहाँ से इसको निकाल लूँगी। तो इसी के साथ हमारा क्राफ्ट बन के रेडी हो जाएगा। और कितनी आसानी से ये बन चुका है, आपने देखा है कि इसमें कुछ भी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें हमने यूज़ नहीं की है, ज़्यादा टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ नहीं की है, लेकिन फिर भी सिंपली ये 10 मिनट में बनने वाला है। तो इसी के साथ यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। बहुत बार क्या होता है ना कि कार्ड बहुत सिंपल होता है लेकिन दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, और कुछ टेक्निक या कुछ स्मार्ट वर्क से अगर हम कार्ड बनाए ना तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है। जैसे कि ये कार्ड बना के मैंने टीचर्स डे का भी कार्ड बनाया था, और ये कार्ड जो है ये स्लाइडर बना के मैंने वर्टिकल जो स्लाइडर है जो अभी बनाया मैंने, उसका मैंने हॉरिजॉन्टल स्लाइडर बनाया था, और वो कार्ड मैंने रक्षाबंधन के लिए यूज़ किया था। तो ऐसे ही सिंपल टेक्निक से हम बहुत ही अट्रैक्टिव कार्ड बना सकते हैं। तो अब ये देख सकते हो मैंने कैसे किया है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वाला थ्रेड छोड़ा है, ज़्यादा थ्रेड मैंने छोड़ा है, और फिर मैंने यहाँ पे इसको टाई कर लिया है ताकि हम जो थ्रेड है वो ऊपर नीचे खींच सके, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा थ्रेड हमें खींचना है। तो ऐसे ही आप अलग अलग कार्ड ट्राई कर सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जो दिखाया स्टार्टिंग में, जैसे मैंने टीचर्स डे के लिए कैसे स्लाइडर ऊपर या नीचे किया था, उस तरीके का भी बना सकते हो। रक्षाबंधन के लिए बहन के हाथ में राखी थी और वर्टिकली वो खींचती हुई भाई की तरफ आती है राखी बांधने के लिए। इस तरीके का टेक्निक यूज़ करके भी मैंने ये स्लाइडर वाला कार्ड बनाया था। और अभी तो बहुत ही अट्रैक्टिव, यानी कि फ्लैग होस्टिंग, रिपब्लिक डे के लिए फ्लैग होस्टिंग से बढ़कर और कौन सा कार्ड हो सकता है, आप ही बताइए। तो ये टेक्निक फ्लैग होस्टिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड बन गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डबल साइडेड टेप लूँगी ताकि जो जगह है वो जगह हमें फ्लैग के लिए बच सके। फ्लैग अंदर जाएगा और फिर फ्लैग होस्टिंग करते करते फ्लैग बाहर आएगा, इसलिए यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप यूज़ करूँगी ताकि जो हमारा नीचे की सीढ़ियाँ जो है, नीचे के स्टेप्स जो है वो पूरी तरीके से चिपके ना, फ्लैग से बाहर आ सके। इस तरीके से मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप का यूज़ करूँगी। तो कितनी आसानी से और कितने सिंपल तरीके से ये कार्ड बन रहा है, आप भी देख सकते हो। और घर पे ऐसे बेसिक ट्राई ज़रूर करके देखना, ताकि ये आपके एक्टिविटी स्किल्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये करने के बाद जो हमें रिफ़्रेशमेंट मिलती है ना, कुछ नया सीखने को जब हमें मिलता है ना, उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है, खासकर बच्चों के लिए। तो ये अलग अलग न्यू क्रिएटिविटी वाले कार्ड मैंने अपने अकाउंट पे, अपने कंटेंट में बहुत डाले वाले हैं। आप ज़रूर इसको देखना, गो थ्रू माय कंटेंट, बिकॉज़ बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने कार्ड्स और कुछ सिंपल चीज़ें मैंने बनाई हुई है जो कि आप आसानी से घर पे ट्राई कर सकते हो। और मोबाइल जो है, फ़ोन जो है हमारा, उसका हम सही से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने 2 वे टेप छोटा सा कट कर लिया है, बहुत ही थोड़ा कट कर लिया है। आप चाहे तो इस यहाँ पे फेविकॉल या किसी ग्लू का यूज़ करके भी यहाँ पे फ्लैग चिपका सकते हो। तो देखिए मैंने थ्रेड पे कहाँ पे चिपकाया हुआ है। ओके, बहुत ही जो अंदर की साइड है वहाँ पे मैं इसको स्टिक कर रही हूँ, और वहाँ पे मैंने फ्लैग जो है चिपकाया हुआ है। और देखिए पीछे से मैं इसको स्लाइडर खींच रही हूँ
और ऊपर नीचे कर रही हूँ। जो पीछे के हमारे थ्रेड है ना, वहाँ से उसको खींच रही हूँ, ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो इसी तरीके से बहुत बेसिक तरीके से हमारा कार्ड बन के रेडी हो चुका है। अब आती है फिनिशिंग की बारी, जो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, आपको जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये फ्लैग होस्टिंग का दिन है, ये रिपब्लिक डे का दिन है, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, हम अपना इंडिपेंडेंस, हमारा फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए ये कार्ड बनना चाहिए। तो वो जो ग्रेट लोग हैं, ग्रेट पीपल्स आर अराउंड देम, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह और जो भी पेट्रियोटिकल कैरेक्टर है, जो आपको पता होगा तो कमेंट, आपका फेवरेट पेट्रियोटिकल कैरेक्टर कौन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उनके लिए ये कार्ड मैंने डेडिकेट किया हुआ है, तो मैं उसी के रिलेटेड यहाँ पे मैसेज डालना चाहूँगी। आप ये क्या रिपब्लिक डे किसको डेडिकेट करना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से तो हमारे शहीद और जवान जो है, ये हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे फ्रीडम में या हमारे आज़ादी के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे लगता है ये रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे उसी के लिए होना, उन्हीं के लिए होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो इनको फिनिशिंग कर लेते हैं। तो मैंने लिया है एक डिज़ाइनर टेप, यानी कि वॉशी टेप जिसको हम बोलते हैं। आपके पास अगर वॉशी टेप भी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली स्केच पेन्स ले लेना या फिर वाटर कलर ले लेना, और यहाँ पे स्केच पेन से एक सीज़र की हेल्प से बॉर्डर आप ड्रॉ कर सकते हो। तो कितने सिंपल तरीके से ये कार्ड बन चुका है गाइस। और इसी तरीके से आप भी घर पे रक्षाबंधन आएगा या फिर टीचर्स डे आएगा तो आप ये कार्ड उस थीम में ज़रूर ट्राई करना, आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं वॉशी टेप अटैच कर रही हूँ अभी। तो फिनिशिंग के लिए बॉर्डर्स अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपके कार्ड्स को बहुत सुंदर लुक देता है। तो जो भी कार्ड आप बना रहे हो, इसको बॉर्डर करना ना भूलें। सिंपली बस कार्ड लिया और उस पर कुछ मैसेज लिख दिया और उस पर कुछ क्रिएटिविटी कर दी तो बस नहीं होता, आपको उस पर बॉर्डर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये फिनिशिंग को, आपके कार्ड को 4 चांद लगा देता है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है मेरी तरफ से आपको। और हैंडमेड जो मैसेजेस होते हैं, हैंडमेड मैसेजेस से आपके कार्ड को एक इमोशनल टच मिल जाता है। कार्ड्स के बनाने की टेक्निक बहुत लोग सिखाते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे, बहुत सारी टेक्निक हमें मिलती है। लेकिन जब आप कोई हैंड रिटन मैसेज डालते हो कार्ड का, तो वो इमोशनली कनेक्ट करता है हमें एक दूसरे से। तो जब भी मदर्स डे पे कार्ड बनाओ, फादर्स डे पे कार्ड बनाओ, या जब भी कोई कार्ड बनाओ तो गो थ्रू द यूट्यूब, सर्च द कंटेंट, बट उसमें आपका एक इमोशनल टच चाहिए जो कि आपका हैंड रिटन मैसेज होगा। तो मैसेज हमेशा सोच समझ के डालना और हमेशा इमोशनल के जो सामने वाले को उससे अटैच कर दे कि उसको बिल्कुल भी कार्ड फेंकने का मन ना हो, इस तरीके से आपको वहाँ पे मैसेज डालना है। तो ये छोटी सी टिप मेरी तरफ से आपको है। मैंने कुछ वैलेंटाइंस डे के लिए और रक्षाबंधन डे के लिए कार्ड्स के ऑर्डर ली थी और उन पे मैंने उनको मैसेज डाल के दिया था। तो कार्ड तो बहुत सुंदर बने थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे कहा कि कार्ड तो सुंदर थे, लेकिन आपने जो मैसेजेस वहाँ पे डाले थे, वो मैसेजेस हमें इतने पसंद आए कि ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए ही बने हैं वो मैसेज। आपने इतना इमोशनली हमको अटैच कर दिया। बहुत सारे लोगों को तो द टीयर्स कम आउट फ्रॉम देयर आइज़। सो ये मैं फ्रीडम इन द माइंड, फेथ इन द वर्ड्स, ओके, फ्रीडम इन द माइंड, फेथ इन द वर्ड्स, ये मैसेज है मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। प्राइड इन आवर सोल्स, ओके, फ्रीडम इन द माइंड, फेथ इन द वर्ड्स, प्राइड इन आवर सोल्स, एंड लास्ट इज जो मैंने डेडिकेट किया है वो है लेट्स सल्यूट those people or great humans, we can say people के जगह पे great human ज़्यादा अच्छे लगेगा, who made this possible, okay, freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls, let's salute the people
हु मेड दिस पॉसिबल। तो जिन लोगों ने ये पॉसिबल किया है हमारे लिए, उन लोगों के लिए, उन ग्रेट पीपल्स के लिए मैंने ये कार्ड डेडिकेट किया है। आप भी ऐसा कार्ड ज़रूर घर पे बनाना, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, आपके ब्रदर हो, या फिर आपकी सोसाइटी हो, या फिर शहीद जवान जो भी हो, ऐसा कार्ड आप ज़रूर उनके लिए बनाना विथ हैंड रिटन मैसेज जो मैंने आपको नोट किया है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कार्ड पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूले। तो चलिए फ्लैग होस्टिंग करते हैं सबसे पहले तो। और मेरे पास वाइट मार्कर था, तो वाइट मार्कर से मैंने इसको थोड़ी सी बॉर्डर या आउटलाइन की हुई है। मुझे थोड़ा सा ये इनकम्प्लीट लग रहा था। ऐसा होता ही है ना, जब कोई हम हैंडमेड चीज़ बनाते हैं तो हमारा मन कभी भरता ही नहीं उन चीज़ों से, हमें लगता है और कुछ इसमें क्रिएटिव करो, और कुछ इसमें क्रिएटिव करो। तो मैंने एंड में यहाँ पे ये मार्कर से इसको थोड़ा सा बॉर्डर कर लिया है। तो इसी के साथ मेरा ये कार्ड कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम फाइनली फ्लैग होस्टिंग करते हैं। चलिए देखते हैं फ्लैग होस्टिंग में ये हमारा एक कार्ड कैसे दिखता है। सो फ्लैग तो नीचे गया हुआ है, फ्लैग नीचे है और हम इसको फ्लैग होस्टिंग करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द फाइनल लुक इज़। ब्यूटीफुली डन। आइडिया पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर से मैं एक बार आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये कार्ड बन चुका है। बस थ्रेड से हमें 2 होल किए हैं और नीचे स्टेयर्स किए हैं। एक फ्लैग निकाल के इस तरीके से इसको अटैच कर दिया है विथ हैप्पी रिपब्लिक डे मैसेज, और वॉशी टेप से इसको कंप्लीट कर दिया है। दिस इज़ द समरी ऑफ दिस कार्ड। और वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।